हम तामीर के उन्वान से अपनी वीडियो सीरीज़ पर गुफ्तगू कर रहे थे कि जिसमें हम सोशल वेलफेयर और सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे थे, और हमने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में फैमिली को डिस्कशन करेंगे, फैमिली के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जो क्योंकि इंसान जो है वो इंसानी समाज जो है वो एक परिवार से ही मिलके बनता है, एक फैमिली से ही। फैमिलीज़ जो है वो ही सोसाइटी को बनाती हैं, उसकी सोसाइटी की जो इकाई है वो फैमिली होती है। और जो बच्चे की जो इब्तदाई तालीम होती है, तरबियत होती है, वो भी उसकी फैमिली में ही होती है। और मदर को पहला टीचर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चा वक्त गुजारता है वो अपनी माँ के साथ गुजारता है, तो इसलिए मदर ही उसकी पहली टीचर होती है। चाहे वो डायरेक्ट उसे कोई ना कुछ पढ़ाए, लेकिन इनडायरेक्टली वो उसे बहुत कुछ सिखाती है, पढ़ाती है। इसलिए बच्चा जो रस्मी जो तालीम होती है, डायरेक्टली जो घर वाले उसको सिखाते हैं कि ये पढ़ो वो पढ़ो, उससे ज़्यादा वो इनडायरेक्टली सीखता है अपने घर वालों के बिहेवियर से। आपस में वो किस तरह एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, और क्या सेक्रीफाइस वो अपने घर में करते हैं। तो इंसान की जो तरबियत होती है वो उसकी घर में ही होती है। तो घर के माहौल को जो है वो सही होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा जो है भले ही अपनी मुंह से कुछ ना कहे, लेकिन वो सब महसूस करता है, सब ऑब्ज़र्व करता है, और जो कि इसकी पर्सनालिटी के ऊपर जो है वो बहुत इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें। अब हम देखते हैं कि समाज में बहुत एंजाइटी है कि बाहर भी लोग जो हैं वो आजकल कुछ बढ़ गया है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। और घर में भी हमने इससे पहले भी ये बातें सुनी हैं कि नंबर कम आए महज और बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो ये क्यों हो रहा है? ये किस लिए है कि एक इंसान, जीता जागता इंसान को अपनी ज़िंदगी से बहुत लगाव होता है, और ऐसे में जो इंसान है वो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अज़ीज़ वो मौत को समझ रहा है। वो कितना होपलेस है, और कितना वो मतलब उसको ज़िंदगी जो है वो दुनिया जो है वो रहने लायक नहीं लग रही है। वो इतना इनसिक्योर फील कर रहा है कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेता है, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है। वो ये भी नहीं सोचता कि जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर उसके जाने के बाद क्या गुजरेगी। तो ये जो चीज़ें हैं इंतहाई तकलीफ़ दे बातें हैं, लेकिन इस पे जो हमें गौर करना है, चाहे वो सोशल रिफॉर्म की बात हो और चाहे बच्चे की तरबियत हो, एक चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे का भला ही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि, और कभी कभी इस भले के चक्कर में वो अननेसेसरी प्रेशर जो है वो बच्चों के ऊपर डाल देते हैं। कितना कंपटीशन है, हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा कामयाब हो। तो वो नहीं है इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, अब बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है, लेकिन अब पेरेंट्स की ज़िद है कि नहीं यही बनना है, इतने ही नंबर लाना है। तो यहाँ पर जो एक डोमिनेटिंग नेचर जो हो गया है, ये बहुत ख़तरनाक होता है, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म पे हो या अपनी फैमिली के अंदर हो। ये ऐसा है कि जो एक रॉ मटेरियल से जो तामीर की जाती है, एक दो तरह से हाँ, किसी चीज़ की दो मिसालें मैं पेश करना चाहूँगी। पहली ये है कि एक रॉ मटेरियल कि जो कारीगर या मिस्त्री जो है वो कोई कमरा या दीवार बनाता है, तो उसके लिए जो मटेरियल यूज़ होता है इस दीवार को बनाने में वो अहमियत नहीं रखता। वो अपने हिसाब से उस कमरे का जो शेप है या वॉल का जो शेप है उसके अकॉर्डिंग जो भी डिज़ाइन उसको बनाना है, वो अपने जो ईंटें गुम्मे होते हैं उसको काट पीट के उसको तोड़ करके और वो अपने हिसाब से वो रूम बना लेता है, वो शेप जो उसको देना है वो देता है। इसी तरह जो कारपेंटर्स होते हैं उनके लिए लकड़ी जो है वो अहमियत नहीं रखती। वो अपने हिसाब से जो उनको वार्डरोब बनानी है या जो उनको टेबल बनानी है वो उसे काट पीट के अपने हिसाब से बना लेते हैं। यानी इम्पोर्टेंस जो है वो जो चीज़ बन के आती है उसकी होती है, टेबल की है या रूम की है। लेकिन इंसानी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। यहाँ आप किसी रॉ मटेरियल से डील नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक लिविंग थिंग से डील कर रहे हैं, और जिसमें आप कुछ काट के
फेंक नहीं सकते। यहाँ पर सामने वाला उतना ही अहम होता है जितने कि आप खुद हैं। तो यहाँ पर जो तामीर का तरीक़ा होता है, अंदाज़ होता है, वो बदल जाता है। और कैसे बदलता है ये मैं आपको बताती हूँ। एक जैसे कि एक माली है, वो एक पौधे, एक बीज, हर बीज अलग होता है और हर जगह की मिट्टी भी अलग होती है। उसमें जो पौधा निकलता है तो ये तामीर वो तामीर है कि जो सामने वाला उसकी केयर करे, क्योंकि यहाँ पौधा भी एक लिविंग थिंग है। उसे कितना पानी चाहिए, हर एक की रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग होती है। कितनी रोशनी चाहिए, कितनी धूप चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसे धूप और पानी या खाद वगैरह देनी होगी। अगर वो मुरझा रहा है, उसका डेवलपमेंट ग्रोथ सही से नहीं हो रही है, दैट मीन्स कुछ गलती हो रही है। उसको या तो जो चीज़ जिस मक़दार में चाहिए नहीं मिल रही है उतनी, और या फिर उसकी ज़्यादती हो रही है। तो यही एटीट्यूड, यही तरीक़ा जो है वो फैमिली में भी रखना चाहिए है, और यही तरीक़ा सोशल प्लेटफॉर्म पे भी होना चाहिए। जो लोग सोशल रिफॉर्म चाहते हैं, सोशल वेलफेयर चाहते हैं, उनको यही तरीक़ा अपनाना होगा। और हर इंसान को अपनी फैमिली में अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश करने में भी इसी तरीक़े को अपनाना होगा। लेकिन हमारा माहौल ये है कि यहाँ एक डोमिनेटिंग नेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों की ईगोस पर इतनी ज़्यादा हावी आ गई है कि वो तो जो पेट के अंदर जो अल्लाह ने दिया है, कुदरत जो उसको दे रही है, वो वहाँ भी छेड़खानी कर रहा है। वहाँ भी देख लिया जाता है कि ये बेटी है कि बेटा है, हमें जो चाहिए है वो है, या हमें जो नहीं चाहिए वो है, और यहाँ से भी जो हमें नहीं चाहिए उसको हटा दिया जाता है। ये एक बहुत गलत बात है। जब इसी लेवल के ऊपर हम सही नहीं होंगे तो हम आगे जाके किसी रिफॉर्म की बात ही नहीं कर सकते। तो ये बुनियादी शर्त है कि अगर रिफॉर्म और वेलफेयर हमें चाहिए तो हमें उसी माली का किरदार अडॉप्ट करना होगा, वो कारीगर का नहीं कि जो सामने वाले को जो रॉ मटेरियल को जो है काट छाट के अपनी जो उसका एम है, मकसद है, वो उसको पूरा कर देता है। क्योंकि यहाँ सामने वाला रॉ मटेरियल नहीं है, उसकी भी अपनी एक ज़िंदगी है। जो आपके एटीट्यूड पे, आपके काम पर, जो आप उसके साथ जो इंटरेक्शन करते हैं वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। तो यहीं पर हम अपनी इस सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही दूसरी सीरीज़ का जो है वो आगाज़ होगा, और जो इसमें जो कोई सवाल रह जाएंगे तो इंशाल्लाह वो बाद में उस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू की जाएगी।